विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासिंह धारवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रजनन के आधार पर, प्रजनन काल के आधार पर जंतुओं के प्रकार, जो कि दो प्रकार थे, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी अवस्था के अंतर्गत प्रजनन चक्र, जिसे अंडाशयी चक्र भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रजनन चक्र क्या होता है। जब कोई प्राणी प्रजनन अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में मादा प्राणी के शरीर में अंडाशय सक्रिय हो जाता है। तो इस अंडाशय की सक्रियता में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। साथ ही उसके जो प्रजननांग हैं, या सीधा बोल सकते हैं उसके जननांग हैं, इनकी सक्रियता में भी परिवर्तन हो जाता है। और तीसरी बात, प्राणी के शरीर में हार्मोन्स में भी परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन बार बार दोहराए जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं चक्रीय परिवर्तन। तो कुल मिलाकर के जो स्तनधारी मादा प्राणी हैं, स्तनधारी मादा प्राणी हैं, उनके अंडाशयों की सक्रियता जननांगों एवं हार्मोनों के श्रवण में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन चक्रीय परिवर्तनों को ही प्रजनन चक्र कहा जाता है। फिर से सुनिए, जब भी किसी प्राणी का प्रजनन काल होता है तो उनमें से जो मादा प्राणी हैं, और वो भी कैसे, स्तनधारी। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि प्रजनन चक्र यहाँ पर मादा प्राणियों में पाया जाता है। तो स्तनधारी मादा प्राणियों के अंडाशयों की सक्रियता जननांगों एवं हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को ही प्रजनन चक्र या अंडाशयी चक्र कहते हैं। फिर से सुनिए, प्रजनन अवस्था के दौरान स्तनधारी मादा प्राणियों के अंडाशयों की सक्रियता जननांगों एवं हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को ही प्रजनन चक्र या अंडाशयी चक्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन चक्र दो प्रकार के होते हैं। इनके दो प्रकार कौन से हैं, समझिए। पहला कहलाता है मध्य चक्र। इसे एस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं। एस्ट्रस साइकिल। और दूसरा जो चक्र है इसे हम कहते हैं रज चक्र। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। आप यहां पर दो चक्र संक्षेप में देख रहे हैं, मध्य चक्र और रज चक्र। ये पाया जाता है नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादा प्राणियों में।
प्राइमेट स्तनधारी मादा प्राणियों में पाए जाने वाले प्रजनन चक्र को ही मध चक्र कहते हैं। पाए जाने वाले प्रजनन चक्र को ही मध चक्र कहते हैं। यहां 9 प्राइमेट्स स्तनधारी मादा प्राणी कौन से होते हैं? हम समझेंगे उन जंतुओं को जिनमें मस्तिष्क कम विकसित होता है, उन जंतुओं को जिनमें फिंगर्स अलग अलग सेपरेटेड नहीं होती हैं, सारी की सारी जुड़ी होती है, वो आ जाते इसमें। जिनमें पैर जो हैं वो नीचे, पैरों के नीचे खुर पाए जाते हैं, वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। यहां नॉन प्राइमेट्स में जो मादा प्राणी हैं, स्तनधारी मादा प्राणी हैं, उनमें जो प्रजनन चक्र पाया जाता है, उनमें जो ये चक्रीय परिवर्तन होते हैं, उनको ही मध चक्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यहां पर आती है, मध चक्र जब होता है तब मादा प्राणी के रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण एकदम से अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। मादा प्राणी के रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है। अब इस एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, जो मादा प्राणी है, मादा जीव है, मादा प्राणी की नर जंतु के साथ मैथुन की, संभोग की तीव्र इच्छा जागृत होती है। और नेक्स्ट बात आती है कि नर के साथ जनन की तीव्र इच्छा जब जागृत होती है, उस समय जो मादा प्राणी है ये काबू से बाहर हो जाता है। यानी जिस खूंटे पर हम बांधकर इसे रखते हैं, जिस रस्सी से खूंटे पर जंतु को बांधकर रखा जाता है, हो सकता है ये उस खूंटे को मादा प्राणी उखाड़ ले, हो सकता है ये उस रस्सी को तोड़ दे, अर्थात मादा प्राणी बहुत ही उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है। तीसरी बात आती है कि इस चक्र के दौरान ही यदि मादा प्राणी नर के साथ संभोग करता है तो मादा प्राणी के गर्भ धारण की संभावना सर्वाधिक होती है, यानी गर्भ धारण करने की संभावना अधिक होती है। इस चक्र के दौरान यदि प्रजनन होता है, नर के साथ मैथुन की क्रिया होती है तो। इसी तरह से आप देखेंगे जो मध्यकाल है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग समय का होता है। उस समय को ओएस्ट्रल काल कहते हैं। मध्यकाल या ओएस्ट्रल काल कहते हैं। ओएस्ट्रस काल या
मध्यकाल कहते हैं। ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग समय का होता है। हमने कहा कि यदि एक वर्ष में केवल एक बार मध्यकाल आता है तो ऐसे जंतु हैं, उन्हें मोनोइस्ट्रस कहते हैं। यदि एक वर्ष में 2 बार मध्यकाल आता है या मध्यचक्र आता है तो उन्हें बाइस्ट्रस कहा जाता है। और 1 से 2 से अधिक बार आता है, 2 से अधिक बार आता है तो उन्हें पॉलीइस्ट्रस कहा जाता है। यहां जो गाय है इसमें मध्यकाल है, ये 18 दिन का होता है। और ये आप देखिए जैसे चूहा है, ये पॉलीइस्ट्रस होता है क्योंकि इसमें वर्ष में कई बार मध्यचक्र आता है, जिसके कारण से पॉलीइस्ट्रस कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हिरण में 1 वर्ष का हिरण जो होता है इसमें 1 वर्ष का ऑस्ट्रस काल होता है। इस तरह से हमने मध्यचक्र के बारे में देखा है। अब मध्यचक्र है किन किन प्राणियों में पाया जाता है ये देखेंगे। गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, हिरण है। ये वे सभी जंतु हैं जिनमें मध्यचक्र पाया जाता है, क्योंकि इनमें मादा प्राणी जो है वो किस तरह का होता है, नॉन प्राइमेट होता है। और नॉन प्राइमेट्स में हम जानते हैं मध्यचक्र ही पाया जाता है। इसके बाद इसकी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप याद रखेंगे। इस चक्र के दौरान जो गर्भाशय है इसका सबसे आंतरिक स्तर होता है एंडोमेट्रियम। इसे गर्भाशय का अंतः स्तर कहा जाता है। इसका क्षरण नहीं होता है। दूसरी बात, किसी प्रकार का कोई रक्तस्राव नहीं होता है। यानी ये मध्यचक्र के दौरान नहीं पाए जाते हैं। यूट्रस के एंडोमेट्रियम का क्षरण नहीं होता और न ही किसी प्रकार का रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं हम इसका दूसरा भाग, रजचक्र। ये प्राइमेट्स में पाया जाता है। प्राइमेट्स स्तनधारी मादा प्राणियों में पाए जाने वाले प्रजनन चक्र को रजचक्र कहते हैं।
ये इसकी डेफिनेशन है कि रज चक्र किसे कहते हैं। प्राइमेट्स में पाया जाता है। यहाँ पर प्राइमेट्स को समझना जरूरी है, यानी जिन जंतुओं के हाथ और पैरों में फिंगर्स अलग अलग होती हैं, अंगूठा अंगुलियों से अलग पहचाना जाता है, माइंड है विकसित होता है, वे जंतु प्राइमेट्स में आते हैं। ऐसे अपरायुक्त प्लेसेंटा युक्त स्तनधारी मादा प्राणियों में जो ये चक्रीय परिवर्तन होते हैं, प्रजनन काल के अंदर अंडाशय की सक्रियता, जननांगों एवं हार्मोनों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं वो प्रजनन चक्र कहलाता है। और जो प्रजनन चक्र इन प्राइमेट स्तनधारी मादा प्राणियों में पाया जाता है उसको हम रज चक्र कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो रज चक्र है ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस प्रजनन चक्र के अंतर्गत प्राणियों में रक्तस्राव होता है। वेजाइना से होकर रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव होने के कारण क्या कहा जाता है? रज चक्र कहा जाता है। दूसरी बात, ये प्रत्येक माह होता है। इस कारण इसे मासिक चक्र कहते हैं। रक्तस्राव होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? रज चक्र। और प्रत्येक माह होता है इसलिए इसे कहा जाता है मासिक चक्र। साथ ही इसमें एक आर्तव प्रावस्था आती है जिसके कारण इस चक्र को आर्तव चक्र भी कहा जाता है। तो ये रज चक्र के दूसरे नाम है मासिक चक्र और आर्तव चक्र। यहां रक्तस्राव जो है ये कितने समय तक होता है? इसकी अवधि 2 से 8 दिन की है। रज चक्र के दौरान रक्तस्राव की अवधि 2 से 8 दिन की होती है और उस को कहा जाता है माहवारी, उसको कहा जाता है रजोधर्म। माहवारी, रजोधर्म। यहां आपने देखा है कि रक्तस्राव हुआ किस कारण से कि गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है वो आरोपण नहीं होने की स्थिति में, निषेचन नहीं होने की स्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट कर रक्त में म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर, योनि मार्ग से बाहर निष्कासित होकर आता है, जिसको अपन माहवारी या रजोधर्म कहते हैं। ये किसी बालिका के जीवन काल में पहली बार होता है, उसे रजोदर्शन कहते हैं। इसकी अवधि जो है लगभग 12 से 14 वर्ष की होती है, रजोदर्शन की आयु। और किसी महिला में जब रजचक्र समाप्त हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है तब उसको कहा जाता है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति। तो यहां पर ये 2 प्रश्न और बने हैं, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? किसी बालिका के जीवन काल में पहली बार होने वाले
गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का क्षरण होता है, साथ ही क्षरण के साथ रक्तस्राव होता है। दूसरी बात, इसमें मादा प्राणी बहुत ही शिथिल होता है, जनन की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, जनन की इच्छा नहीं होती, और मादा प्राणी उत्तेजित अवस्था में भी नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस अवस्था में जन्म की इच्छा ही नहीं होती, मैथुन की, मादा प्राणी की नर के साथ मैथुन की या संभोग की इच्छा ही नहीं होती, तो इसमें गर्भधारण के अवसर बिल्कुल भी नहीं होते। गर्भधारण नहीं होता। गर्भधारण के लिए मध्यचक्र के दौरान जनन जरूरी है, जबकि इसमें रजचक्र के पश्चात यदि मैथुन होता है तो गर्भधारण के अवसर अधिक होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें मानव स्वयं आता है, इसके अलावा बंदर आता है, इसके अलावा लंगूर आता है, इसके अलावा एक जंतु है जिसे हम ओरेंगोटाउन कहते हैं, ओरेंगोटाउन। इसके अलावा एक बंदर की प्रजाति है लीमर। इस तरह से ये इसमें आते हैं। इसी तरह से चिंपैंजी भी इसी में आता है, जिनमें रजचक्र पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए कि रजचक्र किन किन जंतुओं में पाया जाता है। तो आज आपने मुख्य रूप से मध्यचक्र और रजचक्र के बारे में समझा है। प्रश्न भी बनता है मध्यचक्र व रजचक्र में अंतर लिखे, तो हम दोनों में कंपैरेटिव अध्ययन कर सकते हैं, दोनों में तुलनात्मक रूप से अंतर कर सकते हैं। थैंक यू।